जब वे भीड़ के पास पहुँचे, तब एक मनुष्य यीशु के पास आया। उसने यीशु के सामने घुटने टेक कर कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। उसको मिर्गी आती है, वह बहुत दुख उठा रहा है। वह कभी आग में तो कभी पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको आपके चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? लड़के को यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे डांटा और भूत यानी दुष्टात्मा उसमें से निकल गया और लड़का उसी समय अच्छा हो गया। चेले एकांत में यीशु के पास आए। उन्होंने पूछा, हम उसे क्यों निकाल नहीं सके? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम पहाड़ से यह कहो कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव न होगी। जब वे गलील में आए, तब यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर चेले बड़ा उदास हुए। तो भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या, जिनको माता मरियम कहते हैं, उनके कोख से उत्पन्न हुए और प्रभु 33 साल पृथ्वी पर रहे। और प्रभु का काम क्या था? प्रभु रास्ते में चलते जाते थे और उस रास्ते में अगर कोई अंधा आदमी आ रहा है और वो इसको जान गया था और अगर इनको पुकार कर कहता है कि हे प्रभु, मैं अच्छा होना चाहता हूँ, प्रभु उसको 1 सेकंड में अच्छा कर देते थे। कोई मिर्गी का, कोई लकवे का, कोई दुष्टात्मा का जकड़ा हुआ, कोई कोढ़ी, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लकवा का मारा, कोई कुबड़ा टेढ़ा हो गया था, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करते थे? तुरंत ठीक कर देते थे। जब वो पृथ्वी पर रहते थे, प्रभु का काम यही था, भला करना, भला करना। लेकिन उसके द्वारा संदेश भी देते थे प्रभु कि ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह काम कोई देवता नहीं कर सकता, यह काम परमेश्वर का है। और अगर मैंने मरे हुए को भी प्रभु ने जिंदा किया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर था, 4 दिन हो गया था। प्रभु उस समय उस गांव में नहीं थे। वो जो मरा था उससे बातचीत करते थे, प्रेम करते थे। प्रभु कहीं चले गए थे, लेकिन 4 दिन के बाद जब वापस आए तो प्रभु ने सुना कि वो उनकी बहन जो है मार्था रोने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, अगर आप होते तो मेरा भाई न मरा होता। और प्रभु ने जब ऐसी बात सुनी तो प्रभु उससे पूछे कि मतलब वो कहाँ दफनाया गया है और कहाँ उसका ये है। बातचीत किए होंगे प्रभु, ऐसा बाइबल में लिखा है।
फिर प्रभु क्या किए, सीधा उस कब्र की ओर, जब जान गए कि वहाँ है तो चलना शुरू कर दिए। और जब चलना शुरू कर दिए तो मर्था पीछे से आई और कही कि हे प्रभु अभी जाने दो, 4 दिन हो गया है उसको मरे और वह अब सड़ गया होगा। लेकिन प्रभु ने उसको चुप करवाया, बोला कि चुप रहो, बोलो मत। और फिर प्रभु ने उसके तरफ मुड़ कर क्या कहा कि अगर तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरे हुए लाजर की बहन चुप हो गई और प्रभु कब्र के पास जाकर खड़े हो गए और प्रभु ने सिर्फ एक आवाज दिया, लाजर बाहर आओ। और लाजर कब्र फाड़कर वैसे ही हाथों पैरों में कपड़ों का लपेटा जाना जैसा रहता है बाहर आ गया, जिंदा हो गया। वह परमेश्वर थे। ये सब काम मनुष्यों के सामने 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने किए ताकि ये लोग मेरे कामों को देखकर जान जाएं। वो साधारण मनुष्य के रूप में रहते थे, लेकिन उनका काम परमेश्वर का था और वो चाहते थे कि ये सब देख के लोग समझ जाएं कि मैं कौन हूँ। लेकिन 1/3 लोग नहीं समझे। कितने लोग समझे? 1/2 लोग समझे। सिर्फ मनुष्य को समझाना इतना कठिन है जितना भेड़ बकरियों को नहीं समझाना पड़ेगा। इतना कठिन मनुष्यों को समझाना है। प्रभु स्वयं आकर समझाकर थक गए, लेकिन वो लोग उल्टा बोलते थे, प्रभु से बैर करते थे, प्रभु के विषय में उल्टी पुल्टी बातें करते थे और प्रभु चुपचाप सुनते थे, क्योंकि परमेश्वर कभी पाप न करता है, न मुंह से, न हाथ से और न तो किसी काम से। क्योंकि परमेश्वर अगर पाप कर देगा तो उसका परमेश्वरत्व चला जाएगा। परमेश्वर चुपचाप सुनते थे, कुछ किसी को नहीं बोलते थे। जिसको जो जी में आया उतना बोला, उतना किया। यहाँ तक कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद परमेश्वर ने कह दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये अपराध उन लोगों ने पकड़ लिया कि ये कैसे परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है, ये तो फलाने का लड़का है, ढेकाने का लड़का है। और उन लोगों ने प्रभु को क्या किया, 3 कोर्ट में भेजा। लेकिन प्रभु निर्दोष ठहरे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं माना। चिल्लाना शुरू किया कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। और प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाने के बाद प्रभु के आए और बाएं यानी दोनों तरफ मुजरिम, चोर या जो रहे होंगे, उनको सजा हुई थी, जिसमें से एक चोर कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमको बचा और अपने को भी बचा के दिखा। वो चोर भी उस क्रूस पर लटका है, लेकिन वो भी प्रभु से बैर कर रहा है। लेकिन एक जो दूसरी तरफ था, उसने कहा कि हम तो बुरे हैं कि क्रूस की सजा सह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र हैं, यीशु पवित्र हैं। ऐसे उन्होंने बोला प्रभु के बारे में, यानी सच्चाई की बात बोली। और उस क्रूस पर वह परमेश्वर लटका हुआ था, हमारे पापों का, सारे मनुष्य जाति के पापों को वो हरने के लिए आया था, क्रूस पर लेकर चढ़ने को आया था, स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए आया था, ताकि स्वर्ग का द्वार मनुष्यों के लिए खुल जाए और मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच सके। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था कि द्वार मैं हूँ। और प्रभु देखिए वहाँ क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि तू समझ गया हो। प्रभु को समझना बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जब वो प्रभु को समझ गया और प्रभु जान गए कि हमको समझ रहा है कि मैं कौन हूँ,
तब प्रभु ने कहा कि आज ही मेरे साथ तुम स्वर्ग में होगा, क्योंकि प्रभु जानते थे कि मैं भी मरूंगा और ये भी मरेगा। क्रूस पर चढ़ने का मतलब कि मरना। सारी गलती उसकी प्रभु ने तुरंत क्षमा की। पता नहीं क्या क्या वो अपराध किया होगा जिसके कारण वो क्रूस पर चढ़ा था, लेकिन प्रभु ने कहा आज ही के दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो। और जो लोग क्रूस पर मार पीट रहे थे, सता रहे थे, हंस रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, मुंह पर थूकते थे, 39 कोड़े मारकर प्रभु का शरीर वो लोग फाड़ डाला। ऐसा माहौल वहाँ था। पृथ्वी पर जब परमेश्वर आया था, मनुष्यों ने उनको बड़ा दुख दिया। हालांकि वो परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि उसने कहा कि जब मेरे ओठ हिलते हैं तो बरसात के महीने में तुम हमारी गर्जन को क्या नहीं सुने हो। परमेश्वर का ओठ हिलता है तो घर में भी बरसात के मौसम में अगर आदमी बैठा रहता है तो दुबक जाता है, डर जाता है। अगर परमात्मा अपनी आवाज खोल के बोल दे तो मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उसी क्षण प्राण छोड़ देंगे। इतने शक्तिशाली परमेश्वर ने हमारे लिए दुर्दशा क्रूस पर सह रहे थे, लेकिन उसको भी आज हम लोग अनदेखा करते हैं। लेकिन देखो परमेश्वर का हृदय कैसा है कि जो इतने सता रहे थे उनके विषय में परमेश्वर जानते हैं क्या कहा। परमेश्वर ने कहा कि धन्य हैं ये वो लोग कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर समझते थे कि ये नहीं समझते हैं कि मैं कौन हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इतनी बड़ी क्षमा के सागर हैं वो। कोई ऐसा नहीं कर सकता, न मनुष्य, न देवता, न पृथ्वी पर कोई भी ऐसा है कि जिसको पीटा गया, मारा गया, फाड़ा गया, बेधा गया, हाथ पैर में खीले मारे गए, थूका गया, मजाक किए, हंसी किए, उनके कपड़े फाड़े, इतनी बेइज्जती किए, क्रूस पर चढ़ाए निर्दोष, और उनको क्षमा करने का साहस है किसी में। लेकिन परमेश्वर होते हैं और वो परमेश्वर थे। परमेश्वर विश्वास की बात बाइबल में बहुत जोर दिया है। परमेश्वर ने विश्वास के बारे में बहुत अच्छी तरह से और तर्क वितर्क से लोगों को समझाया है। देखिए यहाँ प्रभु अपने चेलों से बोल रहे हैं, 12 चेलों को बोल रहे हैं कि जाओ मैं तुमको आशीष देता हूँ कि तुम भी मेरी तरह इस देश दुनिया में घूमो और जितने भी परेशान लोग हैं उनको अपनी दुआओं से ठीक कर दो। लेकिन एक मिर्गी का मरीज है, उसको चेले लोग बहुत काफ़ी बीमार था वो, और बहुत अटपटा उसका ढंग था। उसको देखकर इनका मन कच्चा पड़ गया और ये लोग दुआ किए, वो ठीक नहीं हुआ। उसका बाप भागकर परमेश्वर के पास आया, यीशु के पास आया और बोला आपके चेले मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाए। वहाँ प्रभु ने बोला कि हे अल्पविश्वासियों, यानी प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास अभी तक मेरे ऊपर अटल नहीं है, बड़ा नहीं हुआ है। और दूसरी बात प्रभु ने समझाया है, जब वो लोग पूछे कि हमसे क्यों नहीं निकला, तब प्रभु ने कहा कि बिना उपवास और प्रार्थना की ये चीजें नहीं निकलती हैं। अगर आप प्रभु में हो, प्रभु के अच्छे दास हो, ज़्यादा दिन से सेवा करते हो, प्रभु को हृदय से चाहते हो, प्रभु का काम करना चाहते हो, तो आपका काम है कि दोनों वक्त सुबह और शाम
सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना करनी है और आपको उपवास करना है। वो तो मिर्गी का रोग था, मान लीजिए प्रभु बोले, लेकिन संसार के हर प्रकार के रोग उसी रोग के साथ आ गए। हर प्रकार का शैतान उसी रोग के आ गए। संसार में इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उसी रोग के साथ आ गए। परमेश्वर ने बताया है कि अगर तुम सच्चे मन से दोनों टाइम प्रार्थना करोगे और हफ्ते में एक दिन उपवास करोगे तो ये चीजें तुम निकाल सकते हो। और बिना उपवास और प्रार्थना की ये चीजें नहीं निकलती हैं। प्रभु ने कह दिया नहीं निकाल पाओगे। जब तक तुम दोनों टाइम सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करोगे और उपवास नहीं करोगे तो ये चीजें नहीं निकलती हैं। वह प्रभु क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए, जो इसी वचन में बताए हैं लास्ट में। और चेले लोग दुखी हो रहे हैं सुन करके। प्रभु तीसरे दिन वापस जिंदा हो गए। 40 दिन अपने चेलों के साथ फिर रहे, उपदेश दिए, समझाए उनको। और प्रभु जो है शरीर के साथ अपने चेलों के सामने ऐसे जमीन से उठट कर साक्षात स्वर्ग में चले गए। वो प्रभु आज भी जिंदा हैं, युगों युगान तक जिंदा रहेंगे। उनका हृदय क्या था? भलाई करना। परमेश्वर किसी से बैर नहीं करते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही ने बनाया है। और अगर बैर परमेश्वर को रहता तो वो चीज बनाता ही नहीं। बशर्ते परमात्मा दुखी जरूर होते हैं, शोकित जरूर होते हैं। तो हमें परमेश्वर के साथ ढंग से रहना चाहिए। और ढंग से कब रहेंगे? जब प्रभु के वचन सुनेंगे नित्य रोज। तब आपके समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे क्या क्या कहते हैं और क्या क्या हमें समझाए हैं। कैसे जीने को कहे हैं, कैसे मरने को कहे हैं, कैसे रहने को कह रहे हैं, किस तरीके से जीवन यापन करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी एक दिन में प्रभु की पूरा शिक्षा नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रभु की शिक्षा एक नहीं अनेक है और रंग ढंग का है। तो उसे अगर जो आप समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको नित्य वीडियो देखना पड़ेगा। और जब आप नित्य देखेंगे तो वचन क्या है? वचन ही परमेश्वर है। जो आप वचन सुनते हैं वही वचन परमेश्वर, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। तो वचन ही परमेश्वर है और उस वचन को सुनने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वचन में वो शक्ति है कि अगर सच्चे मन से वचन को जो सुनता है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं रह जाते। और दूसरी बात, मन में जो मैल जमी हुई है, जो मन की मैल है, जिस मैल की वजह से हम बुराई नहीं छोड़ पाते हैं, जब हम वचन सुनते हैं तो वह मैल साफ करता है वचन। हमारा हृदय स्वच्छ होता है, परमेश्वर के रहने के योग्य बन जाता है। तो भाइयों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि वचन रोज सुनिए। अगर आप प्रभु के भक्त हैं तो आपको वचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि बिना वचन सुने न तो आपका हृदय शुद्ध रह सकता है, न तो आपका मन शुद्ध रह सकता है। और परमेश्वर का पूरा ज्ञान जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप परमेश्वर के लायक नहीं बन पाएंगे। समझ लीजिए कि परमेश्वर के जानने की पढ़ाई है वचन। परमेश्वर को पूरी तरीके से जानना है तो परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर को जान पाएंगे और परमेश्वर की राह पर चल पाएंगे। हे पिता परमेश्वर,
जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इनकी जिंदगी में जो भी कष्ट हैं दूर हो जाएं। अगर इनके जीवन में शैतानी आत्मा काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, छोड़ो इनके घर को, छोड़ो इनके जन जन को, छोड़ दो इनके घर को। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति आए। आमीन। जय यीशु।